के जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू थे। कालू कौवा एक पुलिस इंस्पेक्टर था। जंगल के सभी पंछी उसको जानते थे। उसका परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन की बात है, गोरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, अब हमें अपने जग्गू के लिए कोई सुंदर चिड़िया ढूंढ लेनी चाहिए। अब मेरे से घर का काम नहीं होता। अब तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी बहू आ जाए और घर का सारा काम संभाल ले और मुझे आराम मिल जाए। गोरी, मेरा बेटा आईएएस की तैयारी करता है। वह कोई आम पंछी थोड़ी है जो मैं उसकी शादी किसी भी चिड़िया से कर दूं। उसके लिए तो मैं बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। कालू जी, मैं अपने मायके वालों से बात करती हूँ। वो भी हमारे जैसे ही अमीर हैं और उनकी जान पहचान बहुत बड़े बड़े पंछियों से है। देखना, मेरे बेटे के लिए वो बहुत अच्छा रिश्ता बताएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जग्गू के लिए एक रिश्ता आता है। गोरी तो आज बहुत खुश थी कि उसके बेटे के लिए एक रिश्ता आया है। वो तो बस ये चाहती थी कि जल्दी से उसके बेटे जग्गू की शादी हो जाए और उसकी बहू आ जाए। आप लोगों को मेरा घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, जंगल के सारे पंछी आपको जानते हैं, इसीलिए हमें आपका घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप लोग तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए इतने सारे पकवान बनाए हैं, आप लोग खाएं। गोरी के पैर मानो जमीन पर नहीं थे। वो तो बहुत खुश थी। उसको कबूतर की बेटी में अपनी बहू दिखाई दे रही थी। मेरा बेटा आईएएस की तैयारी करता है। पूरे जंगल में आपको मेरे बेटे जैसा कोई और दूसरा पंछी नहीं मिलेगा। आप भी तो अपनी बेटी के बारे में कुछ बताएं। इनका नाम क्या है? कबूतर अपनी बेटी का नाम बहुत स्टाइल से बताता है। हमारी प्यारी, सबकी प्यारी राम प्यारी। गोरी बहन, मेरी बेटी का नाम राम प्यारी है। आपने अपने बेटे के बारे में सब कुछ बता दिया, मगर यह नहीं बताया कि उसका नाम क्या है। गोरी तो आखिरकार गोरी थी। जब कबूतर ने अपने बेटे का नाम स्टाइल से बताया तो गोरी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी कहती है, हमारा गू सबका गू जग्गू। जी कबूतर भैया, मेरे बेटे का नाम जग्गू है। गोरी की ये बात सुनकर सभी पंछी हंसने लगते हैं। कालू जग्गू से पूछता है कि क्या उसको कबूतर की बेटी पसंद है, मगर जग्गू इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। उसको कबूतर की बेटी पसंद नहीं आती। फिर कबूतर और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरे बेटे जग्गू को कोई भी चिड़िया पसंद नहीं आ रही। मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, बस मुझे एक सुंदर सी चिड़िया मिल जाए तो मैं आराम से रहूं। चलो अब तैयारी कर लेती हूँ, मुझे कल रिश्तेदार की शादी में जाना है। अगले दिन गोरी कौवी रिश्तेदार की शादी में पहुँचती है। वहाँ पर एक टोनी नाम की भी चिड़िया आई हुई थी। वह भी अपनी बेटी के लिए एक अमीर पंछी का रिश्ता ढूंढ रही थी। दोनों एक साथ बैठ जाती हैं। कौवी बहन, आप क्या इसी जंगल की हैं? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मेरा बहुत बड़ा घर है पहाड़ों वाले जंगल में। पूरे जंगल के पंछी जानते हैं हम लोग को। मेरे पति इंस्पेक्टर हैं और मेरा एक लौता बेटा है जो आईएएस की तैयारी करता है। मैंने उसके लिए कई चिड़िया ढूंढी, मगर उसको कोई भी चिड़िया पसंद नहीं आती। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बेटे की जल्दी से शादी हो जाए और मेरी बहू आ जाए। टोनी चिड़िया चुपचाप गोरी कौवी की बातें सुन रही थी। वह तो बहुत खुश हो जाती है। वह अपनी बेटी के लिए जैसा रिश्ता ढूंढ रही थी, ये रिश्ता वैसा ही था। वह उस समय वहाँ कुछ नहीं कहती। कुछ समय बाद टोनी चिड़िया उसे रिश्तेदार के घर पर आती है जिसकी बेटी की शादी में वह गोरी कौवी से मिली थी। टुनटुनी
बहन, वह कवि कौन थी जो आपकी बेटी की शादी में आई थी? गौरी कवि की बात कर रही हो? वो तो मेरी रिश्तेदार थी। क्या हुआ टोनी, कुछ बात है क्या? हाँ टुनटुनी बहन, उस कवि का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ कि अपनी बेटी मोनी की शादी मैं उसी कवि के बेटे जग्गू से करवा दूँ। टुनटुनी बहन, आप अपनी रिश्तेदार से इस शादी के बारे में बात करें। मुझे यह रिश्ता बहुत पसंद आया है। मैं अपनी बेटी मोनी की शादी उसी घर में करूँगी। आप आज ही जाकर उनसे शादी की बात करें। ठीक है टोनी, मैं अभी जाती हूँ, इस रिश्ते के बारे में बात करती हूँ। फिर टुनटुनी गौरी कवि के घर पर जाती है। टुनटुनी बहन, आप यहाँ पर अचानक से, कोई काम था क्या आपको? हाँ गौरी कवि, मैं तुम्हारे बेटे जग्गू के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। शादी के समय तुम एक टोनी नाम की चिड़िया से मिली थी ना, उसी की लड़की है मोनी। वह बहुत सुंदर है। टोनी चिड़िया को तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा है। वह तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है। टोनी बहन, बस मेरे बेटे जग्गू को लड़की पसंद आ जाए तो मैं अपने बेटी की शादी करवा दूंगी। आज शाम को मैं अपने बेटे और कालू जी से इस रिश्ते के बारे में बात करूंगी। जब शाम को कालू और जग्गू घर आते हैं तो गौरी कवि कहती है, आज टुनटुनी बहन आई थी जग्गू के लिए रिश्ता लेकर। मैं जब टुनटुनी बहन की बेटी की शादी में गई थी, वहाँ मुझे एक टोनी नाम की चिड़िया मिली थी। सुना है, और टुनटुनी बहन भी बता रही थी उसकी बेटी मोनी बहुत सुंदर है। हम क्यों ना अपने बेटे जग्गू की शादी टोनी की बेटी मोनी से कर दें। ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम कल टोनी और मोनी दोनों को मंदिर में बुलवा लो। हम वहाँ जाकर उसको देख लेंगे। ठीक है, मैं अभी टुनटुनी बहन को फोन कर कर बता देती हूँ कि वह टोनी को यह बता दे कि कल उन लोगों को मंदिर में आना है। फिर गौरी कवि टुनटुनी को फोन कर कर सारी बातें बता देती है। फिर अगले दिन सभी पंछी मंदिर में पहुँच जाते हैं। देख लीजिए, यह मेरी बेटी मोनी है। बस आप ये समझिए, मेरी बेटी लक्ष्मी का रूप है। मेरी बेटी को सारे काम आते हैं। हर काम में मेरी बेटी तेज है। आप जो भी बनाने के लिए कहेंगी वो अभी बनाकर ले आएगी। वो सब तो ठीक है, मेरा बेटा भी IAS की तैयारी करता है। पूरे जंगल में ढूंढोगी तभी भी तुम्हें मेरे बेटे जैसा पंछी नहीं मिलेगा। गौरी कवि को मोनी बहुत पसंद आती है। मोनी बेटी, तुम मंदिर में आई हो तो एक भजन भी सुना दो। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझी पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। मोनी का भजन सभी पंछियों को पसंद आता है। जग्गू को भी मोनी पसंद आती है। फिर वो सब एक दूसरे को मिठाई देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे जग्गू को मोनी पसंद आ गई। अब तो मेरे घर भी बहू आएगी। गौरी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। टोनी अगर अच्छा दहेज देगी तभी यह शादी होगी, वरना नहीं। तुम टुनटुनी बहन को फोन कर कर कह दो कि वो टोनी से बात कर ले कि हमें दहेज में 7 लाख रुपए और एक बाइक चाहिए, तभी यह शादी होगी। गौरी टुनटुनी को फोन कर कर दहेज में क्या क्या सामान चाहिए बता देती है। फिर टुनटुनी टोनी को फोन कर कर सारी बातें बता देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? गौरी बहन तो बहुत ज्यादा दहेज मांग रही है, मैं क्या करूँ? हाँ याद आया, गौरी बहन का फोन नंबर मेरे पास भी तो है। मैं अभी फोन करती हूँ। गौरी बहन, मुझे आपसे मिलना है, कृपया बड़े पेड़ के पास आ जाएं। फिर गौरी कवि बड़े पेड़ के पास आ जाती है। क्या बात है टोनी बहन, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? कोई खास बात है क्या? हाँ गौरी बहन, दहेज के सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया।
मैं आपको 5 लाख रुपए और एक बाइक दे सकती हूँ, इससे अधिक नहीं। टोनी बहन, मुझे दहेज का लालच नहीं है, बस कालू जी अपनी शान के लिए दहेज मांग रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर कालू से बात करती हूँ। फिर गौरी कवि घर पर आती है और कालू को सारी बातें बता देती है। तब टोनी का फोन आता है। फोन पर टोनी रो रही होती है। टोनी को रोता देख कालू का मन पिघल जाता है। गौरी, तुम टोनी को बता देना, बिना दहेज के ही हम अपने बेटी जग्गू की शादी उसकी बेटी मोनी से करेंगे। उसको कह देना वो किसी बात की चिंता ना करे। हमारे जग्गू को ये रिश्ता मंजूर है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर कुछ दिनों बाद जग्गू और मोनी की शादी खूब धूमधाम से होती है। फिर वो सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह से चीकू भूखा है, घर में राशन भी नहीं, क्या बनाऊं? मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे खाना खाना है। मम्मा, अगर मुझे आज खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। बेटा, तुम थोड़ी देर और रुको और अपनी आस मत तोड़ो, मैं भोजन लेकर आती हूँ। और फिर टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। इधर टोनी के जाते ही चीकू भूख के कारण मर जाता है। चीकू को खाना खाए हुए 4 दिन हो जाते हैं। टोनी चिड़िया भोजन मांगने कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलो, मुझे खाने को कुछ दे दो, मेरा बेटा भूखा है। 4 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया, वह मर जाएगा भूख से। कृपया कुछ खाने को दे दो। कहाँ जा रहे हो? दरवाजा खोलने। टोनी मदद मांगने आई है, मैं जा रहा हूँ दरवाजा खोलने। कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की और ना ही उस चिड़िया की मदद करने की। लूसी, भूलो मत, टोनी ने भी हमारी मदद की है। मुझे तो याद नहीं उस चिड़िया ने हमारी मदद कब की है। लूसी, इंसान से नहीं तो भगवान से डरो। एक बार नहीं, टोनी ने हमारी मदद कई बार की है। पिछली बरसात में जब हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था तो उसने ही हमें भोजन दिया था। भूल गई वो दिन? हाँ हाँ, भूल गई वो दिन। बस तुम मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो। टोनी, हमारे पास खुद खाने के लिए नहीं तो हम तुम्हें कहाँ से दें? तुम यहाँ से जाओ। टोनी चिड़िया फिर सीधे तोते के पास जाती है। मीठू, कुछ दाने हैं तो दे दो मुझे, मेरा बेटा भूखा है, उसने 4 दिनों से खाना नहीं खाया। वो बोल रहा था अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो वह मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मुझे भोजन दे दो। टोनी, मैं तुम्हें भोजन दे देता, मगर मेरे बेटे का कल जन्मदिन है। मैंने जन्मदिन के लिए भोजन इकट्ठा किया है, अगर मैंने तुम्हें भोजन दे दिया तो वह कम पड़ जाएगा। मीठू, बस थोड़ा सा भोजन चाहिए मुझे, बस थोड़ा सा, मेरा बेटा वो भोजन खा लेगा। टोनी, तुम एक बात समझती क्यों नहीं? क्या तुम साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, मगर टोनी चिड़िया ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वह कालू के घर जाती है और जाकर अपने बेटे के लिए भोजन मांगती है। टोनी, तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, अभी अभी हमने ढेर सारे पकवान और फल खाए हैं। गौरी, अभी हमारे पास पकवान और फल तो है ना, तुम थोड़ा सा टोनी को दे दो उसमें से। कालू, चुप कर बैठ जाओ, मैं कह रही हूँ ना, सारे पकवान और फल खत्म है तो खत्म है। टोनी, अब तो हमारे पास सिर्फ हमारे झूठे फल ही हैं, अगर तुम्हें ये झूठे फल चाहिए तो ले लो। ठीक है गौरी बहन, जो है वही दे दो। फिर टोनी चिड़िया वह झूठा फल लेकर अपने घर आती है। चीकू, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ, उठकर खा लो। टोनी चीकू को उठाने की बहुत कोशिश करती है, मगर चीकू उठता नहीं, वह मर चुका था भूख के कारण।
भूख की वजह से वो अपना दम तोड़ चुका था। टोनी फूट फूट कर रोने लगती है। अब तो इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। अब मैं जीकर क्या करूंगी जब मेरा बेटा ही इस दुनिया में नहीं। फिर वह अपनी जान देने के लिए एक नदी पर जाती है। जैसे ही वह नदी में कूदकर मरने वाली होती है, वहाँ पर एक चिड़िया परी आ जाती है। टोनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्यों मरना चाहती हो? टोनी सारी बातें परी को बता देती है। टोनी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे इस बात का बहुत दुख है, मगर जान देना एक अपराध है। तुम ऐसा मत करो। तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। परी, जिसके पास पैसा होता है, लोग उसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आप मुझे ढेर सारा पैसा दे दो। फिर परी टोनी चिड़िया को ढेर सारा पैसा दे देती है। टोनी पैसा लेकर अपने घर आ ही रही थी, तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस बच्चे के पास जाती है। क्या हुआ बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा बीमार होने के कारण मर गई और मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं आंटी कहाँ जाऊँ? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो बेटे, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। अब हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे रहेंगे। और फिर टोनी चिड़िया उन पैसों से अपना एक बहुत सुंदर सा घर बना लेती है और दोनों माँ बेटे उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। टोनी के पास फिर कभी पैसों की कमी नहीं पड़ती। एक बार की बात है, एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने 2 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह सुबह होते ही उनके लिए दाना लेने निकल जाती और शाम होते दाना लेकर घर आ जाती। फिर बड़े प्यार से अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दाना खिलाती। उसकी पूरी दुनिया उसी के बच्चों में समाई हुई थी। मम्मा, आप कितना ऊंचा उड़ती हैं, हमें भी सिखाइए ना। हम भी आपके जैसा ही ऊंचा ऊंचा उड़ेंगे और ऊंची ऊंची पहाड़ों पर जाकर बेरी खाएंगे। बेरी खाना तो हमें बहुत पसंद है। आप कल जाना तो हमें भी अपने संग ले जाना। नहीं नहीं बच्चों, तुम अभी घर पर रहो, मैं बाद में तुम्हें अपने साथ ले जाया करूंगी। अगर तुम्हारा बेरी खाने का मन है तो मैं कल तुम्हारे लिए बेरियां ले आऊंगी। मम्मा, आप पहाड़ों वाले जंगल में जाएंगी कल? हमारा भी बहुत मन है पहाड़ों वाले जंगल में जाने का। आप हमें भी अपने साथ ले जाना। चीकू, मम्मा मना कर रही है ना। मम्मा की बात हमें माननी चाहिए। मम्मा बोल रही है कि वो हमें बाद में अपने साथ ले जाएंगी, तो हम बाद में ही उनके साथ जाएंगे। अगली सुबह टोनी अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर बेरी लेने चली जाती है। उसको चील देख लेता है। लगता है टोनी पहाड़ों वाले जंगल में जा रही है। अच्छा मौका है, टोनी के नन्हे नन्हे बच्चे घर पर अकेले होंगे, चलकर उन्हें खाता हूँ। फिर चील टोनी के घर पर जाता है। प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। आप कौन हैं? हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मगर हमारा कोई भी मामा नहीं है। आप गलत जगह आ गए हैं। हमारा हमारी मम्मा के अलावा कोई भी नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए। लगता है ये बच्चे ऐसे मेरे हाथ में नहीं आएंगे। क्या करूँ, कैसे इन्हें घर से बाहर लाऊं? आइडिया, एक काम करता हूँ, इन्हें किसी बहाने से बाहर बुलाता हूँ। क्या ये टोनी का घर है? बड़े पेड़ के पास टोनी घायल है, उसे जाकर साथ ले आओ। क्या मम्मा घायल है? वो घायल कैसे हो गई? चलो जल्दी, हमें चलना चाहिए। फिर वह बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। पहले तो वो चील को देखकर डर जाते हैं, मगर अपनी मम्मा की घायल होने की खबर सुनकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे कैसे भी अपनी मम्मा के पास जाना चाहते थे।
उन्हें क्या पता था कि चील तो बस उन्हें बाहर बुलाने के लिए यह नाटक कर रहा था। चील अंकल, हमें हमारी मम्मा के पास ले चलो। हमें बड़े पेड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वह कहाँ पर है। हमें हमारी मम्मा के पास ले चलो। ठीक है बच्चों, मगर मुझे अभी भूख लगी है। भूखे पेट मेरे से कोई भी काम नहीं होता। पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, बाद में कोई और काम करूंगा। यह सुनकर बच्चे डर जाते हैं। कुकू, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और मम्मा को खोजो, वह घायल होंगी। पर तुम यहाँ अकेले कैसे चील का सामना करोगे? मैं कर लूँगा कुकू, अधिक समय नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। चीकू अधिक समय तक चील से सामना नहीं कर पाता है। चील चीकू को खा लेता है। इधर कुकू को जंगल का रास्ता नहीं पता था। वह इधर उधर भटक रहा था और रात हो जाती है। टोनी चिड़िया भी रात को अपने घर आ जाती है। घर पर बच्चों को ना देखकर वह घबरा जाती है और उन्हें खोजने के लिए निकल जाती है। और इधर कुकू एक पेड़ की डाल पर बैठा था। रात हो चुकी थी। मम्मा अभी तक मुझे नहीं मिली, वह घायल है। मैं क्या करूं? कैसे उन्हें ढूंढूं? चीकू भी चील का सामना कर रहा होगा। भगवान करे चीकू ठीक हो। टोनी चिड़िया अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह अपने बच्चे की रोने की आवाज़ पहचान लेती है और अपने बच्चे के पास आ जाती है। कुकू अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाता है। मम्मा, आप ठीक हैं? आप तो घायल थी ना? आप यहाँ कैसे आई? हम बहुत डर गए थे। कुकू बेटा, मैं घायल नहीं हूँ। तुम्हें यह बात किसने बताई? और चीकू कहाँ है? तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मम्मा, आप घायल हैं, यह बात हमें चील ने बताई। हम घर के अंदर थे। चील ने कहा तुम्हारी मम्मा बड़े पेड़ के पास घायल है, तो हम डर से घर के बाहर आ गए। और जैसे ही हम घर से बाहर आए तो चील ने कहा वो हमें खाएगा, तो हम डर गए। चीकू ने कहा मैं आपको ढूंढूं और वो अकेला ही चील का सामना करेगा, तो मैं आपको ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गया और चीकू चील का सामना करने लगा। यह सुनकर टोनी रोने लगी। चील ने मेरे बेटे को खा लिया, अब मैं चील को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो अपने बेटे को लेकर चील के घर पर पहुंचती है। चील सो रहा था। टोनी ने एक बड़ी लाठी उठाई और चील को पूरी जान लगाकर मारा। टोनी के अंदर ना जाने इतनी शक्ति कहाँ से आई। और फिर टोनी चील को पीट पीट कर मार डालती है। अब मेरा बदला पूरा हुआ और अब मेरे बेटे की आत्मा को इससे शांति भी मिल गई होगी। फिर वो दोनों माँ बेटे एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।